अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 63 है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंडीशंस, जिन्हें हम कहते हैं इफ़ क्लोजेस। कंडीशंस इफ़ क्लोजेस जो हैं, इनको हम अगर उर्दू की लैंग्वेज में हम देखा जाए तो इसको हम कहते हैं शर्तिया जुमले। ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें कोई शर्त हो, इसको इंग्लिश में हम कंडीशन कहते हैं। जब कोई शर्त हो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना तो हो गई कि अगर बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। जब एक चीज़ का होना दूसरी पर डिपेंडेड हो, ठीक है, इनको हम इफ़ क्लॉजेस भी कहते हैं, इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, वो 4 टाइप्स हमने आज की क्लास में समझनी है, इनको सही तरीके से एग्जांपल्स के साथ समझना है। फिर आपको मैं इसके क्लास में हर कंडीशन के कुछ टास्क दूंगा सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो देखते हैं कि फिर आप किस तरीके से उनको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं। ये बड़ा ख़ास टॉपिक होता है ग्रामर के लिहाज से। इसके क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर देना होता है, सेंटेंसेस बनाने भी होते हैं। वर्ब की फॉर्म्स का इसमें बड़ा अमल दखल होता है कि आप सही वर्ब की फॉर्म पुट करेंगे तो वो जो रिक्वायर्ड आपकी कंडीशन होगी वो बनती है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर कंडीशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कंडीशंस जो हैं ये 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप के इनके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं सबसे पहले हमारे पास। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो सेंटेंसेस के जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, वो बातें कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, यानी कि अटल हकीकत होती हैं, जिनके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, उस सूरत में हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस लाते हैं। अटल हकीकत या यूनिवर्सल ट्रुथ आप कह सकते हैं कि जनरल ट्रुथ भी आप इसको कह सकते हैं कि जिसका वो काम के जो होना ही होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश आती है तो पानी आता है, अंडरस्टूड है। ठीक है, इसी तरह सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है। सही है, सूरज गुरूब होता है तो रात हो जाती है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस, अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वो उबलने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो पिघलेगी। ये सब क्या है, साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, जिनके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है, इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इफ़ लेके आना है आपको। इफ़ के साथ जो सेंटेंस होगा, इफ़ के साथ वाला सेंटेंस वो होगा प्लस, हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इफ़ के बाद हमने क्या लाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्लस हमने उसके साथ लाना है कॉमा, और कॉमे के बाद प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, इसमें आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लाजमी है इसमें। सही है, दोनों सूरतों में। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब पूरा टेंस, तो इसमें सब्जेक्ट भी होगा दोनों में और वर्ब भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत हो तो वो भी होगा। प्रेजेंट सिंपल के जैसे टेंस होते हैं पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही होगा। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। If you heat water to 100 डिग्री सेंटीग्रेड it boils। ठीक हो गया, अगर तुम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो वो उबलेगा। ठीक है, अब इसमें दोनों सूरतों का ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। अगर तुम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो वो उबलेगा, फ्यूचर का ट्रांसलेशन आ गई। और अगर हम ये भी करना चाहें कि अगर तुम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हो तो वो उबलता है। ठीक है, दोनों ट्रांसलेशन इसमें हो सकती हैं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों की मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। जनरल ट्रुथ एक बयान हो रहा है, एक रूल बयान हो रहा है। ठीक है, वो बयान करने के लिए हम क्या लाते हैं, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस लाते हैं। और एग्जांपल देखिए इसकी एक और। इफ़ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। क्या मतलब, अगर सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, या अगर सूरज गुरूब होगा तो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये ज़ीरो कंडीशनल के हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर भी है और इसकी 2 एग्जांपल भी मैंने बता दी, इसका मतलब भी बता दिया। अब आपको मैं कुछ टास्क देता हूँ, कुछ सेंटेंसेस देता हूँ ज़ीरो कंडीशनल पे, ये आपको बनाने होंगे। नंबर 1, अगर बारिश होती है
तो ग्राउंड गीला हो जाता है। नंबर 2, अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी हो जाएगी। नंबर 3, अगर लोग खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 3, अगर लोग खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। ये तीनों सेंटेंस जनरल ट्रुथ के हैं। आपने इनको जीरो कंडीशनल सेंटेंस में बनाकर मुझे सेट करना है। आइए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये किस मकसद के लिए आते हैं? ये आते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए। ठीक है। कोई भी काम जिसका फ्यूचर में होना मुमकिन हो, ठीक है, पॉसिबल हो, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबल उसी चीज़ को कहते हैं कि जिसका होना ना होना दोनों बराबर हो। यही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जीरो कंडीशन में हमने क्या कहा कि जनरल ट्रुथ हो गई होगा, सही, उसमें ना होने का कोई चांस नहीं है, उसमें हो गई होगा। सूरज निकलेगा तो रोशनी हो गई होगी, सूरज गुरूब होगा तो अंधेरा हो गई होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बयान अगर करना हो हमने तो हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस लाते हैं। स्ट्रक्चर समझिए इसका क्या है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आता है इफ के बाद आपको लाना है प्लस प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद प्लस कॉमा। कॉमा याद रखिए, कॉमा लाजमी है इसमें, ठीक है। कॉमे के बाद हमने लाना है फ्यूचर सिंपल, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एग्जांपल देखिए आप, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। ठीक हो गया। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो इट सब्जेक्ट आ गया, रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टुमारो वर्ब एडवर्ब है, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इसके बाद देखिए वी विल स्टे एट होम, ये क्या है? ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल के साथ है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तो ये क्या है? फ्यूचर सिंपल। तो इसका मतलब क्या है? अगर कल बारिश हुई तो हम घर पे रहेंगे। ठीक हो गया। अगर कल बारिश हुई तो हम घर पे रहेंगे। अब ये क्या है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि हम ना भी रहें, ठीक है, पॉसिबल है ना कि हम रहें, सही है। जनरल ट्रुथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हम रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है कि हम घर पे ना भी रहें, हम बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो इस महीने में हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। आगे चलिए दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम इम्तिहान पास कर लोगे, ठीक है। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि कोई मेहनत से पढ़ेगा तो पास हो गई होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो मेहनत से पढ़े भी फिर भी पास ना हो, और हो सकता है कि पास हो भी, पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हम कौन सा सेंटेंस लाते हैं? हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस लाते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस। अपनी पूरी ज़रूरियात के साथ, सब्जेक्ट, सही है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सही है, या एडवर्ब भी अगर साथ में हो तो इस तरह फ्यूचर भी सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सारा पूरा स्ट्रक्चर फ्यूचर सिंपल का आपके जहन में होगा, तो वो आपने लाना होगा। अब मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का, तो आपने सेंटेंस बनाकर मुझे सेंड करना है। नंबर 1, अगर तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब मैंने उसी को नेगेटिव कर दिया पहले सेंटेंस में, सही है, उसी को जो पहले आप एग्जाम्पल दी है इसको नेगेटिव कर दिया। तो याद रखिए कि नेगेटिव कभी बनता है, खाली अफर्मेटिव के नहीं बनता, नेगेटिव कभी बनता है। नंबर 2, अगर तुम मुझे पार्टी पे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। नंबर 3, अगर अब्बू ने मुझे पैसे दिए तो मैं गाड़ी खरीदूँगा, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनको आपने बनाना है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो इसको आप अपने जहन में रखिएगा और बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा। इसके बाद अब बारी है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की, सही है। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस जो है ये किस मकसद के लिए होती है, ये अपने जहन में रख लें कि ये होता है प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियल सिचुएशन को बयान करने के लिए। अनरियल सिचुएशन जो रियल नहीं है, मतलब ना होगी, नहीं हुई है या नहीं होगी, ठीक है, नहीं हो रही या नहीं होगी। प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में कोई अनरियल सिचुएशन होती है तो उसको बयान करने के लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस लाते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम आप इसकी एग्जांपल आपके सामने लाएंगे। तो कौन से हमारा नंबर 3 पर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इफ के बाद प्लस पास्ट सिंपल, उसके बाद कॉमा,
और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कोई भी साथ में हो, ये हमारा बन जाता है सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए एग्जांपल के पास एग्जांपल लेके फिर इसकी मीनिंग आपको बताते हैं कि मतलब क्या होता है इसका। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद लेता। ठीक है, अब हैड को आप ये नहीं समझिएगा कि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। हैव की सेकंड फॉर्म, हैज़ हैव जो प्रेजेंट सिंपल में आपको याद होगा, मैंने पूरा इसका एक अलग क्लास हमने ली थी हैज़ हैव के बारे में। तो हैज़ की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट में लेके जाते हैं तो हैड आ जाती है। तो इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय दिस कार, मैं ये कार खरीद लेता। ठीक हो गया। तो अब क्या है, अब यहाँ पर ये कौन सी सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन। मतलब क्या है बात करने का कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से मैं ये कार नहीं खरीद रहा। तो कार मेरे सामने है, मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैं ये कार नहीं खरीद रहा। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद लेता। तो अनरियल सिचुएशन है, मतलब मैं कार नहीं खरीद रहा। तो अनरियल सिचुएशन के लिए हम क्या लाएंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर की। प्रेजेंट या फ्यूचर की ये भी याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी कार लेने के लिए जा रहा हूँ, या मेरे साथ है मेरा कोई दोस्त है वो कार लेने के लिए जा रहा है। ठीक है, और कार जो है वो पसंद आ गई है, लेकिन इतनी महंगी है कि उतने पैसे नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ख़रीद लेता। पास्ट के बारे में नहीं है, सही है, ये बात प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में ऐसी बात है। तो अगर हो तो फिर हम सेकंड कंडीशन लाएंगे, अदरवाइज हम सेकंड कंडीशन नहीं लाएंगे। प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में अगर हो तो फिर उसके लिए थर्ड कंडीशन लाते हैं, वो आगे अभी आ रहा है। ठीक है, इफ़ आई हैड मनी। नेक्स्ट, ये एक थोड़े से हटकर है। आप बोलेंगे सर ये तो पास्ट सिंपल तो नहीं है, लेकिन है पास्ट सिंपल ही। क्या है देखिए, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब यहाँ पे दो सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। एक ये सवाल होगा कि ये वर क्यों लेकर आए यहाँ पर। वर तो जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन आपको बताया कि वर जो है ये मेन वर्ब भी होता है। ये आपको बताया ना, लिंगिंग वर्ब जब हमने पढ़ाए थे। तो इज, एम, आर जैसे प्रेजेंट में होता है तो पास्ट में, वाज वर होता है तो लिंगिंग वर्ब है, तो पास्ट फॉर्म है उसकी। इज की पास्ट फॉर्म जो है वो क्या है, वाज या वर। इज की पास्ट फॉर्म वाज आती है और आर की पास्ट फॉर्म वर आती है। तो हमें यहाँ पर दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा, दूसरा सवाल आपके जहन में ये होगा कि वर यहाँ पर लेकर आए हैं सर, हालांकि वर जो है ये तो प्लूरल के लिए होता है, यहाँ पे वाज होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर, आई के साथ वर क्यों लेकर आए हैं। तो याद रखिएगा अनरियल सिचुएशन जब होती है ना, अनरियल सिचुएशन, वहाँ पर हम आई के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर है कि हम आई के साथ वर का इस्तेमाल करें। ठीक है, आई के साथ वाज का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं, ये भी ओके है, गलत ये भी नहीं है। लेकिन अनरियल सिचुएशन है ना, ये सेकंड कंडीशनल अनरियल सिचुएशन के लिए। तो अनरियल सिचुएशन के लिए आप आई के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा यूज़ है इसका। तो इस वजह से मैं यहाँ पर वर लेकर आया। दोनों जवाब आपको मिल गए। एक तो ये कि सेकंड फॉर्म है ये आर की। ठीक है, तो इस वजह से पास्ट सिंपल टेंस ये बना, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इफ़ आई वर यू, कॉमा हो गया, उसके बाद आई वुड, आई सब्जेक्ट आ गया, वुड उसके साथ आ गया, मॉडल वर्ब, सही है, आई वुड इफ आई वर यू आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पूरी दुनिया का सफ़र कर लेता। सही है, मैं दुनिया का सफ़र कर लेता। तो क्या है मतलब, मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, जितने तुम्हारे पास माल और दौलत है उतना मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं पूरी दुनिया का सफ़र नहीं कर सकता। तो अनरियल सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ, आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे। कौन से, सेकंड कंडीशनल वाले। नंबर 1, अगर मैं अमीर ना होता तो ये घर ना खरीदता। नंबर 2, अगर हम समंदर के करीब रहते तो हम रोज़ाना तैरने के लिए वहाँ जाते। नंबर 3, अगर मुझे जवाब पता होता तो मैं तुम्हें बताता। ये 3 सेंटेंसेस सेकंड कंडीशनल में बना के लाइएगा। अब आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ।
थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? इसका मकसद होता है पास्ट में कोई काम हमने करना था, हमसे नहीं हुआ, हम उस पर पछता रहे हैं, या किसी ने करना था, उसको अफसोस दिलाने के लिए या उसको मलामत करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए। सही है, रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा करने के लिए या पछतावा दिलाने के लिए हम वो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, चाहे ख़ुद को या चाहे किसी और को। तो इसके लिए हम क्या लाते हैं? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर देखिए वुड भी है, लेकिन वुड के साथ साथ यहां पर हैव भी साथ में आएगा, वुड हैव। अब हैव आ गया तो हैव के साथ क्या करना है हमें? वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट भी अगर आपका हो या और भी चीज़ें हों तो वो भी आप साथ में यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए। नंबर 1, इफ़ यू हैड अराइव्ड ऑन टाइम, इफ़ यू हैड अराइव्ड ऑन टाइम you would have caught the bus. If you had arrived on time, you would have caught the bus. अगर तुम टाइम पे पहुंचे होते तो तुम बस पकड़ चुके होते। अगर तुम टाइम पे पहुंचे होते तो बस पकड़ चुके होते। ठीक है, तो ये क्या है? ये पास के बारे में, कि मतलब वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो बस वो नहीं पकड़ सका, बस निकल गई उससे। सही है, तो गुजरे हुए किसी काम पे पछतावे के लिए, रिग्रेट करने के लिए अनरियल सिचुएशन है। ये भी अनरियल सिचुएशन है, लेकिन पास की अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा लेकर आए? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस लेकर आए। अब दूसरी एग्जाम्पल भी मैं स्टडी की ला रहा हूँ, लेकिन इसको समझना है आपने कि फ़र्क क्या है। पहले जो मैं लाया था वो किसी और सेंस में लाया था, अभी जो मैं लेकर आया हूँ ये पास की रिग्रेट करने के लिए, पास की अनरियल सिचुएशन के लिए इसको इस्तेमाल किया मैंने। तो देखिए, अब इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, हार्डर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, अगर मैंने ज़्यादा मेहनत से पढ़ा होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखें, अगर मैंने ज़्यादा मेहनत से पढ़ा होता तो मैं इम्तिहान पास कर चुका होता। ठीक है, तो ये किस बारे में बता रहे हैं कि पास्ट में वो काम, वो वक्त गुजर गया, मेरा पढ़ने का वक्त भी गुजर गया, इम्तिहान का वक्त भी गुजर गया, मैं इम्तिहान में पास नहीं कर सका। उस सूरत में मैं ये बात करूँगा कि अगर मैंने ज़्यादा मेहनत से पढ़ा होता तो मैं इम्तिहान पास कर चुका होता। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी कंडीशन हो गई? एक ही क्लास के अंदर मैंने आपको चारों कंडीशनल जो हैं वो आपको मैंने बता दिए, उनके टास्क भी दिए। अब जो थर्ड कंडीशनल है इसके टास्क भी आपको दे रहा हूँ, आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे। नंबर 1, अगर वो टाइम पे निकली होती तो स्कूल टाइम पर पहुंच चुकी होती। नंबर 2, अगर उन्होंने मुझे शादी पर बुलाया होता तो मैं शादी अटेंड कर चुका होता। नंबर 3, अगर हमने अच्छे तरीके से तैयारी की होती तो हम मैच जीत चुके होते। तो ये हमारी आज की क्लास में हमने 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल चारों टाइप्स हमने कवर की हैं और इसका टास्क भी आपको दिया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इनका फ़र्क क्या है, इनका फ़र्क हम समझेंगे कैसे। अगर हमारे सामने सेंटेंसेस आ जाएं या हमें ये कहा जाए कि यहाँ पर एक क्लॉज का हमें सेंटेंस दे दिया जाए, दूसरा हमारे पास मिसिंग हो, हमें वर्ब की फॉर्म लानी हो, पुट करनी हो, तो हम कैसे उसको समझेंगे कि ये कौन सी कंडीशन बन रही है और यहाँ पे कौन सी फॉर्म हम लेके आएंगे। पेपर अक्सर इस तरह के होते हैं, MCQs वगैरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास भी बड़ी अहम होगी इनके हवाले से। तो ये काम आपने करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सअप पे, और अगली क्लास के लिए आपने रेडी रहना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।